वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में शनिवार को अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हिंदी की उपेक्षा आप इसी से समझ सकते हैं कि इस सम्मेलन को आयोजित करने में भी आजादी के बाद 75 वर्ष लग गए। सीएम योगी ने अमृत महोत्सव वर्ष में इस आयोजन को पूर्वजों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि अटल जी ने कभी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का गौरव बढ़ाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में दुनिया को सामने प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। मोदी जी वैश्विक मंच पर हिंदी में ही बोलते हैं। काशी के साथ तो बहुत कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। याद करिए, हिंदी की ही जो बोलियां हैं, भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज है, बुंदेलखंडी है, राजस्थानी है, मगधी है, ये सभी हिंदी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम सब की एक लिपि है, वह देवनागरी लिपि है, और सभी लोग उस लिपि के माध्यम से ही अपनी बोली, अपनी भाषा को आगे बढ़ाते हैं। तुलसीदास जी ने यहां पर जब रामचरितमानस की रचना करना प्रारंभ किया था, कहते हैं भगवान शिव ने कहा कि नहीं, संस्कृत में तो पहले ही भगवान वेदव्यास ने लौकिक संस्कृत में दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ काव्य रचा है, आज से हजारों वर्ष पहले रचा है, लोक भाषा में इसे रचो। और आपने देखा होगा भगवान शिव की प्रेरणा से अवधि में रचा गया रामचरितमानस कैसे जन जन को अपने साथ जोड़ने में सहायक है। पिछले सैकड़ों वर्षों से आपने देखा होगा, रामलीलाओं का माध्यम हो, समाज को जोड़ने का माध्यम हो, देश की स्वाधीनता की अलख जगाने वाला माध्यम हो, रामचरितमानस घर घर में, मुझे लगता है कि कोई ऐसा सनातन हिंदू धर्म का ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में रामायण या रामचरितमानस न रखा हो और लोग उसकी पूजा न करते हो। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भाषा जितनी सशक्त और समृद्ध होगी, उतनी ही संस्कृति और सभ्यता विस्तृत और सशक्त होगी। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष से 100वें वर्ष तक का समय भारत का स्वर्णकाल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जो देश अपनी भाषा खो देते हैं, वो देश अपनी सभ्यता, संस्कृति और मौलिक चिंतन को भी खो देते हैं। हिंदी और हमारी सभी स्थानीय भाषाओं के बीच कोई अंतर विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे गुजराती से ज़्यादा हिंदी भाषा पसंद है। हमें अपनी राजभाषा को मजबूत करने की जरूरत है। काशी ऐतिहासिक स्थान है। देश के इतिहास को बनारस से अलग नहीं लिखा जा सकता। काशी भाषा के उद्भव व संशोधन का स्थान है। हिंदी और हमारी स्थानीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं है। हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली है, सखी है, और सखियों के बीच में कभी अंतर विरोध नहीं। राजभाषा का विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय भाषाओं का विकास होगा, और स्थानीय भाषा विकास सातत्यपूर्ण तरीके से तभी विकसित हो सकती है जब राजभाषा एक देश भर के अंदर मजबूत होगी। ये दोनों पूरक है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो राजभाषा विभाग का काम है कि स्थानीय भाषाओं को हम मजबूत करें, और देश की जनता के, देश भर की जनता का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम राजभाषा को, चाहे रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, चाहे उसके बाद में गौरवमयी इतिहास जो देश का रहा वो हो, चाहे आजादी का आंदोलन हो, अब चाहे देश के विकास की दिशा में ले जाने वाला, देश को दुनिया में सबसे सम्मानित जगह पे पहुंचाने वाला प्रधानमंत्री जिस काशी से सांसद हो, वो काशी। काशी को देश के इतिहास से अलग कर हम नहीं देख सकते। और जहां तक भाषा का सवाल है, काशी भाषा का गौमुख है। भाषाओं का उद्भव, भाषाओं का शुद्धिकरण, व्याकरण को
शुद्ध करना और व्याकरण को लोकभोग्य बनाने में चाहे कोई भी भाषा हो, काशी का बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए इस सम्मेलन का बहुत बड़ा महत्व है। स्पेशल रिपोर्ट दस्तक टाइम। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।